हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इवन ट्यूटोरियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों 26 जनवरी से लेके आज हम लोग 30 जनवरी मतलब इस महीने का पूरा जनवरी महीने का ख़त्म कर चुके हैं आज। क्योंकि आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा ख़त्म हो जाए। क्योंकि आज अगर हम लोग ख़त्म कर लेते हैं तो हम लोग अगले दिन हम लोग टेस्ट देने के बाद फरवरी महीने का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्योंकि वी हैव टाइम बहुत कम है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कोविन ऐप अपग्रेड। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा दोस्तों कि कोविन ऐप जो है हमारा 26 जनवरी का एक करंट अफेयर्स है जो कि 2021 का है। तो कोविन ऐप होता क्या है? तो सॉफ्टवेयर आप कोविन ऐप इसको किस नाम से जानते हैं? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क। इसको दोस्तों किस नाम से जानते हैं? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क was upgraded to improve monitoring एंड मैनेजिंग कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम। अगर दोस्तों इसका एक नंबर का पूछा मतलब एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ लेता है व्हाट इज़ कोविन ऐप, तो दे देगा इसका फुल फॉर्म, ये किसके द्वारा बनाया गया, कहाँ बनाया गया। तो इस सब के बारे में हम लोगों को डिटेल होना बहुत जरूरी दोस्तों। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि करंट से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं और हम सारी चीज़ों में पारंगत अगर हो जाते हैं, इनकेस हम किसी भी चीज़ों में मतलब सारे में हो जाते हैं, बट हमें अगर करंट अफेयर नहीं आता तो वी कैन नॉट फेस exam. So we have to prepare best idea for a we have prepare for a examination as a best idea. So फिर हम बात करते हैं कोविन इज़ अ क्लाउड बेस्ड आईटी प्लेटफॉर्म है। पहली बात कर रहे हैं कोविड एक क्लाउड बेस्ड आईटी प्लेटफॉर्म है एंड हैंडल द डिटेल ऑफ इंडियन कोविड-19 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो इंक्लूडिंग रजिस्टरिंग डिफिशियंसी एंड असाइन वैक्सीनेशन सेंटर्स एंड टेक्स्ट मैसेज विल नेम ऑफ वैक्सीनेशन बेनिफिशरीज एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टोरेज ऑफ द बॉटल्स। तो आप लोगों ने इतनी पॉइंट देख लिया। तो कोविन प्लेटफॉर्म इज़ ओन्ड बाय द किसके द्वारा ओन किया जाता है? फैमिली ऑफ हेल्थ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। अब बात करते हैं इसमें दोस्तों हम इम्पॉर्टेंट की बात करेंगे। बाकी तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी आप कर लेना दोस्तों। जो हमें इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जिसको हम लोग को ज़रूरी है, जो पॉइंट्स हाईलाइटेड है वही पॉइंट है। क्योंकि लोगों को कहना है कि दोस्तों की वीडियो आपका बहुत पार्ट में जा रहा है जो कि थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है या जो भी लग रहा है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से बस एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर आपको बोर लग रहा है, आप अगर 2 घंटे नहीं दे सकते तो आप एग्ज़ाम में इतने पेशेंस के साथ कैसे बैठे? सिर्फ मुझे इतना आंसर दे दीजिए कि अगर आप 2 घंटे करंट अफेयर नहीं कर सकते जिससे आपका 30 मतलब 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आप लोग कैसे बैठ सकते हैं? 2 घंटे आपके पास पेशेंस नहीं है, 2 घंटे अगर आप नहीं पढ़ सकते, 2 घंटे आप नहीं देख सकते कोई वीडियो, तो फिर आप लोगों ने कैसे चूज कर लिया? कभी अपने अंदर का पेशेंस आपने चेक किया? नहीं दोस्तों, बात कड़वी तो है लेकिन आई होप कि आप लोगों को पेशेंस रखना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना पेशेंस के पॉसिबल नहीं है आईएएस एग्ज़ाम। सो दोस्तों पेशेंस के साथ, क्योंकि मैं भी एक पेशेंस के साथ ही तो बना रहा हूँ दोस्तों। आप लोग को तो सिर्फ देखना है, सुनना है, मुझे तो बोल रहा हूँ दोस्तों। सो प्लीज़ वी हैव अ रिक्वेस्ट कि आप लोग पेशेंस रखिए। विदाउट पेशेंस के आईएएस एग्ज़ाम इज़ नॉट पॉसिबल। मेरा ये करंट अफेयर जो है दोस्तों ओनली फॉर आईएएस पीसीएस मेनली मैं बना रहा हूँ दोस्तों। बाकी तो कोई भी एग्जामिनेशन अगर हम बड़े की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल छोटा तो हो जाता है। अगर कोई सीजीएल वाला या फिर एसएससी से रिलेटेड कोई भी देख ले रहा है तो उसके लिए फ़ायदा तो है, काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगी। अगर हाई लेवल की प्रिपेयरिंग करेगा तो फिर आई होप कि सबके लिए है, बट ओनली फॉर मैं कह सकता हूँ कि आईएएस और पीसीएस के लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो अब बात करते हैं। तो यहाँ पे हम कोविन ऐप की बात कर रहे थे। तो कोविन एट प्लेटफॉर्म वाज एक्सपेंडेड टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड-19 वैक्सीन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर डीलिंग विद बैकएंड एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मॉनिटरिंग टू एंड ट्रैकिंग दिस कैन मॉनिटर टू वैक्सीन ड्राइव्स, ये ट्रैक कर सकता है, और ट्रैक टू लिस्टेड बेनिफिशरीज, ये सारे काम करता है एंड टाइम बेसिस। अब therefore it also help to deal with proxy vaccine
वैक्सीनेशन। अब प्रॉक्सी वैक्सीनेशन क्या है ये आपको सर्च करना है। तो आधार इनेबल मतलब दिस विल एनेबल टू बेनिफिशरीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आइडेंटिफाई एंड यूजिंग द आधार प्लेटफॉर्म दोस्तों। तो अब बात करते हैं ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी बाय इंडिया। अब दोस्तों ये भी आप लोगों ने सुना होगा, नया नया सुना होगा, या फिर पहले भी आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ चुके होंगे कि ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी क्या होती है। तो इंडिया इशूज अ ड्राफ्ट ऑफ न्यू आर्कटिक पॉलिसी which among the other things committed expanding science research, जो किसका काम क्या है, expanding science research and sustainable tourism and oil exploration in Arctic region। तो दोस्तों बात ये है कि आप लोगों ने क्या किया, जैसे आर्कटिक पॉलिसी मतलब क्या होता है, एक आर्कटिक पॉलिसी है जो ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी, एक आर्कटिक पॉलिसी which among the things and committed to expanding science research and sustainable tourism and minerals oil gas exploration in Arctic region। दोस्तों तो जितना काम होता है क्या करता है, एक्सपेंड करता है साइंटिफिक रिसर्च को, सस्टेन करता है टूरिज्म एंड मिनरल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन आर्कटिक रीजन। तो हाइलाइट्स की दोस्तों बात करते हैं। तो हाइलाइट्स क्या होता है, तो इंडिया होप्स दैट नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन। तो दोस्तों पोलर ओशियन आपने पोलर बियर सुना होगा। पोलर बियर सबसे दुखी एक शायद मतलब दुखी जानवर माना जाता है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो कि सेंटर ऑफ द पोलर ओशियन रीजन गोवा विल लीड साइंटिफिक रिसर्च एंड नोडल एजेंसी ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब एम क्या है, जो हमारी पॉलिसी हुई उसका एम क्या है दोस्तों, तो डेवलप आर्कटिक रिलेटेड प्रोग्राम, पहले डेवलप आर्कटिक रिलेटेड प्रोग्राम, ऑयल एंड गैस exploration, petroleum research institute, encourage tourism and hospitality research established, and interaction with Arctic companies। अब Arctic research help to Indian scientific, जो आर्कटिक रिसर्च है विल टू हेल्प टू इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी एंड स्टडी टू मेल्टिंग रेट्स ऑफ थर्ड पोल्स एंड हिमालय ग्लेशियर which has largest fresh water and outside world geographic pools। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया आर्कटिक रिसर्च में भी वो हेल्प करता है, जैसे कि साइंटिफिक कम्युनिटीज स्टडी मेल्टिंग रेट्स ऑफ थर्ड पोल ऑफ हिमालय ग्लेशियर। तो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा, तो ग्लेशियर पिघलने का आप लोगों ने वहाँ पर बातें सुनी होंगी, तो सेम वही, हाँ हम वही बात कर रहे हैं दोस्तों। तो रिजर्व आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफिक पोल्स, मतलब ये सारी चीज़ें काम होता है हमारा जो ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी है, जो कि इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपका 26 जनवरी, हाँ दोस्तों तो ये न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं 26 जनवरी। तब दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं 26 जनवरी को, तो आप लोगों ने बहुत कुछ जानते होंगे दोस्तों। अब इसमें एक दोस्तों और है आपका RBI सजेस्ट ट्रैवल रेगुलेटरी NVS फ्रेमवर्क। तो इन्होंने NVFC जिसका फुल फॉर्म होता है सेक्टर, जो कि सिस्टम रिस्क ऑफ रिक्योरिंग कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम का इन्होंने रिस्क बताया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज डिस्कशन पेपर एंड रिवाइज एंड रेगुलेटरी एंड डेवलप ऑफ स्केल ऑफ प्रोसेस सोलिसिटेड। अब सोलिसिटेड आप मीनिंग समझ रहे होंगे, सोलिसिटेड का मतलब कमेंट्स दिस मंथ एंड रेगुलेटरी सुपरवाइजरी ऑफ फ्रेमवर्क एंड विल बी बेस्ड ऑन 4 लेयर स्ट्रक्चर और NBFCBL मिडल लेयर। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, इसमें कुछ आपको समझ भी नहीं आएगा, अगर या CFC IFSC कुछ भी करें तो आप भूल ही जाएंगे। तो दोस्तों हमें वहीं फोकस करना है जहाँ पर हम बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो अब USA न्यू प्रेसिडेंट रिस्टोर अमेरिका पार्टिसिपेंट। तो मैं आज वो वही चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपको लगे आप बिल्कुल बोर ना होइए दोस्तों। आपको पेशेंस बनाना भी मेरा काम है, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को पेशेंस हो जाए। मैं पहले छोटे छोटे वीडियो आप एक पार्ट, इसीलिए मैंने वीडियो आपके पेशेंस की कहानी दोस्तों मैंने 20 मिनट से ज़्यादा या 20 या 25 मिनट से ज़्यादा मैंने नहीं डाला दोस्तों, इसलिए क्योंकि आप धीरे धीरे पेशेंस, आपको अगर कोई चीज़ मुझे 5-5 मिनट में देखनी हो तो मैं बिल्कुल देख सकता हूँ। अगर वही मुझे लगातार 2.5 घंटे देखनी हो तो वी कैन नॉट सी दिस थिंग्स एज आ पेशेंस। जैसे मुझे पेशेंस के साथ मैं नहीं देख सकता। हाँ मैं एक शर्त पे देख सकता हूँ, जैसे हम लोग मूवी 2.5 घंटे बैठ के देख सकते हैं, बट हम लोग 2.5 घंटे अगर कोई पढ़ने वाला वीडियो हो तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों मूवी में मेरे लिए कोई माइंड नहीं खर्च करना होता और यहाँ पर मुझे माइंड खर्च करना होता है। तो जब खर्चा करना होता है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम तो होगी दोस्तों, तो मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, तो नो प्रॉब्लम, हम आपके साथ हैं। तो बात करते हैं दोस्तों
यूएसए प्रेसिडेंट रिस्टोर अमेरिका पार्टिसिपेंट पेरिस क्लाइमेट। तो पेरिस क्लाइमेट में देखते हैं दोस्तों, तो अब पेरिस क्लाइमेट जॉय बाइडन, जैसा कि आपने समझ सही सकते हैं कि जॉय बाइडन जो है प्रेसिडेंट बन चुके हैं आपके। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड साइंड रिस्टोर्ड एंड पार्टिसिपेट यूनाइटेड नेशन एंड एग्रीमेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो दोस्तों आप लोगों ने ये चीज़ें आप लोगों ने देखी। तो रिटर्न ऑफ द यूनाइटेड स्टेट टेक इफेक्ट ऑन फरवरी 19 में हुआ। तो अब इसका इफेक्ट जो होगा, जो रिटर्न ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल टेक इफेक्ट ऑन 19। अब 19 की बात करते हैं, तो 19 में क्या होता है, 19 फरवरी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो जनवरी, तो आप लोग के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया कि फरवरी कहाँ से आ गया, जरूर आया होगा, लेकिन हम लोग आज अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट हमें कब देखने को मिलेगा, सेम वही कंडीशन दोस्तों। तो यहाँ पे फरवरी, जैसे कि ये भी काम कर रहे हैं, ये फरवरी में उसका इफेक्ट जो होगा स्टेट विल टेक इफेक्ट ऑन 19 फरवरी को ले रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट मैकेनिज्म एंड अचीव जीरो एमिशन बाय 2050। भाई ये भी जीरो एमिशन, आपने एमिशन के बारे में सुना होगा दोस्तों, आपने ग्रीन हाउस के बारे में सुना होगा, तो जीरो एमिशन पोल्यूशन आप लोगों ने सुना होगा। जैसे कि यहाँ पे चाइना ने भी ये कहा है कि मैं अपने यहाँ कार्बन लेवल बहुत कम कर लूँगा। इंडिया का भी टारगेट 2050 है, तो यूएस से क्यों पीछे रह सकता है, कभी तो टारगेट होना चाहिए। आर यू नो दैट व्हाट आई वांट टू से। सो प्लीज़ आगे चलते हैं। तो दोस्तों आल्सो प्लान फेडरल इन्वेस्टमेंट एंड टोटल $1.7 दोस्तों, सॉरी मैं, तो 1.7 ट्रिलियन ओवर द ईयर बिसाइड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं द प्लान रिसॉल्व अराउंड 10 मिलियंस। अब बात करते हैं दोस्तों इनका जो प्लान है, द प्लान रिवॉल्व अराउंड 10 मिलियन हाई पेइंग क्लीन एनर्जी जॉब्स एंड फोकस ऑन सोलर एनर्जी। भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कभी सोचा कि 10 मिलियन हाई पेइंग क्लीन एनर्जी जॉब्स एंड फोकस ऑन सोलर विंड एनर्जी एंड यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कि ग्लास ग्लो एंड विल एनेबल टू फ्यूल गवर्नमेंट एंड UNFCCC मेंबर ऑफ नेशनल एंड इंक्रीज ग्लोबल एम्बिशन। तो दोस्तों आपने ये चीज़ें देखी। अब हम बात करते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यू स्टार्ट ट्रीटी यूएस प्रेसिडेंट की। तो यूएस प्रेसिडेंट जो कि जॉय बाइडन थे प्रपोज किया। इन्होंने क्या प्रपोज किया, प्रपोज कुछ और मत समझ लेना कि क्या प्रपोज किया दोस्तों। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जॉय बाइडन स्ट्रेटजिक आर्म रिप्रोडक्शन ट्रीटी एंड रिडक्शन है, सॉरी सॉरी बोल गया। तो स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी फॉर 5 ईयर एंड रसिया वेलकम दिस प्रपोजल। और रसिया ने ये जो इन्होंने प्रपोजल किया, मतलब कि जो इन्होंने प्रपोज किया उसको रसिया ने वेलकम भी कर लिया। आपने कभी प्रपोज नाम से तो आपके दिलों की धड़कनें तो हिल ही जाती होंगी दोस्तों। भले आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, आप भले ही यूपीएससी के, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रपोजल नाम से थोड़ी बहुत तो हिचकिचाहट होती ही होगी दोस्तों, क्योंकि 80% स्टूडेंट या 80% एस्पिरेंट ऐसे ही हैं कि उनको 80 या 90% हो गए होंगे दोस्तों, क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है। तो यहाँ पर दो ही प्रपोजल और नहीं समझना है, हम लोग यहाँ पे सीरियस होकर करेंगे। तो कह रहे हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी में क्या हमने पढ़ा, आपने हाईलाइटेड स्टार्ट का जो फुल फॉर्म है, तो स्टार्ट का फुल फॉर्म आप देखिए स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। तो आप लोग ये ध्यान में रखना है, चूँकि 5 साल का है और रसिया ने इसको वेलकम भी कर लिया, मतलब रसिया ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी सी खांसी आ रही, तो मैं आई एम यूजिंग समथिंग, मैं लौंग खा रहा हूँ, जब लौंग खा के आपकी वीडियो इसको शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों तो अब बात करते हैं ट्रीटी। अब यहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ रसिया साइन न्यू स्टार्ट ट्रीटी प्रेग जो कि कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक इन 2010। इट बिकम इफेक्टिव इन 2011। मतलब इन्होंने क्या किया, 2010 में किया, तो 2011 में उसका इफेक्टिव हुआ। तो ऑफिशियल नेम ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी मेजर ऑफ द फर्दर। अब आप देखिए ये बैकग्राउंड और प्रेजेंट दोनों की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यूनाइटेड स्टेट एंड रसिया साइन ट्रीटी रिड्यूस प्रोडक्शन यूज ऑफ न्यूक्लियर वीपन। इन्होंने साइन किया था न्यूक्लियर वीपन को रिड्यूस करने के लिए कि हम न्यूक्लियर वीपन बहुत कम यूज करेंगे। न्यूक्लियर वीपन जैसे आप लोगों ने नागासाकी में 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो वहाँ पे बम गिराया था, तो आज भी वहाँ पे आप लोग देखे होंगे बम, तो उसको इन लोगों ने ये साइन किया कि हम लोग मतलब कि जो न्यूक्लियर वीपन्स हैं वी कैन नॉट यूज़,
सॉरी, मैं यूज आई विल नॉट यूज़, इन्होंने कहा कि हम लोग बहुत कम यूज, नहीं ऐसा कि नहीं कि नहीं यूज करेंगे, बट यूज करेंगे, लेकिन हम लोग एक लिमिट में यूज करेंगे। आया जब बहुत रिक्वायरमेंट होगा तो फिर यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत खतरे वाली चीज़ है दोस्तों। तो अब अंडर द ट्रीटी ऑफ टू कंट्रीज विल रिड्यूस देयर स्ट्रेटजिक क्लियर मिसाइल लॉन्चर्स बाई हाफ ट्रीटी। तो स्टेब्लिश इंस्पेक्शन एंड सॉर्ट एंड बात करते हैं रिड्यूस नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्ट्रेटजिक एंड न्यूक्लियर वारसेड इन 1550। दिस इज 10% लोअर देन द स्ट्रेटजिक वारहेड एंड सेट बाय द मॉस्को ट्रीटी। सो दोस्तों मॉस्को आपको पता है कहाँ पर है, तो साइन बाय टू कंट्रीज इन 2002 में एक बार किया गया था। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ सबमरीन्स लॉन्च, क्या किया सबमरीन लॉन्च में किया गया था, ballistic missile and intercontinental ballistic missile launcher and heavy bomber equipment with nuclear weapon 800. It will reduce the number of heavy bombers and equipped with nuclear weapon 700. This treaty replaced at the Moscow Treaty, also known as SALT. SALT का फुल फॉर्म देखिए, स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। तो द टर्म स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव वीपन रिफर टू न्यूक्लियर वारहेड जो कि डिप्लॉयड बाय स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल्स द्वारा हुआ था। तो इट इज़ नेसेसरी स्टार्ट फ्रेमवर्क बिटवीन कंट्रीज 1991 में पहले लिमिटिंग द कंट्रीज वारहेड पहली चीज़ हुई थी, जो कि 600 स्ट्रेटजिक डिलीवरी व्हीकल्स एंड 1600 एंड सेकेंड स्टार्ट वार ट्रीटी वाज नेवर कम टू इफेक्ट एंड नेगोटिएशन एंड वी हैव नेवर एंडेड। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी विल एक्सपायर इन फरवरी 2020। इनका जो एक वो होता है बॉन्ड होता है वो एक्सपायर होता है ना, जैसे दोस्तों हम नॉर्मली कोई चीज़ बनाते हैं या तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनके पास फिर मीटिंग होती है और फिर हम उस बॉन्ड को बनाते हैं, जिस पे हमारे कुछ डिस्कशंस होते हैं कि दोस्तों हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। तो वही इन लोगों के साथ हुआ, इन लोगों ने जो साइन किया, जो ट्रीटी इन्होंने बनाया उस पर साइन किया कि पहले हम लोग, तो ये अभी जॉय बाइडेन के बारे में बताएं तो जॉय बाइडेन के बारे में आप लोग को डिटेल में मिलना चाहिए। तो जॉय बाइडेन क्या थे क्या नहीं थे तो आप लोगों को इस गूगल पर मिल जाएगा, क्योंकि अगर इसमें हम बताएंगे दोस्तों तो बहुत लंबा जाएगा ये वीडियो। कोई बात नहीं, हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। तो जॉय बाइडेन है, कहीं भगे तो नहीं जा रहे हैं, अगर भग भी जाएंगे तो अमेरिका का क्या होगा। और आप तो पता है कि सबसे बेस्ट फैसिलिटी किस राष्ट्रपति को, किस कंट्री के राष्ट्रपति को मिलती है। तो हमारे यहाँ मोदी जी को तो फिलहाल नहीं मिलती, क्योंकि मोदी जी के लोग यहाँ पे तो यहाँ ही नहीं, हर जगह की यही है। तो आप लोगों को दोस्तों एक मैं काम देता हूँ, आप लोगों को नॉन डेमोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है, फेडरलिज्म क्या है, कहाँ पे कैसे हुआ, तो आप लोग को थोड़ा सा लिस्ट बना के रखना है। थोड़ा सा आज छोटा सा एक काम है, कर लेना दोस्तों। तो छोटा सा एक काम बस समझ लीजिए कि थोड़ा सा मनोरंजन है, कि थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा बूस्ट कीजिए, और बूस्ट करने के बाद देखिए क्या कमाल होता है दोस्तों। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इन 24 जनवरी। तो दोस्तों आ सकता है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता है कब मनाया जाता है नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। तो ये आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपको 24 जनवरी लिखा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है टेकन द मनी इनिशिएटिव एंड एम टू एम्पावरिंग टू गर्ल्स ही इम्फेसाइज एंड दीज इनिशिएटिव आल्सो प्रोवाइड बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, बेटर हेल्थ केयर, इंक्रीज जेंडर सेंसिटिव एंड एवरी जनवरी 24 नेशनल गर्ल्स डे इन्होंने कहा। एंड दिस वाज अ इनिशिएटिव एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2018। तो दिस इनिशिएटिव इनिशिएटेड पहले किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट को 24 जनवरी के मतलब इन्होंने 2018, जैसे हम लोग कोई चीज़ करने के लिए पहले एप्लीकेशन डालते हैं, फिर पेपर देते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट आता है, तो उसी तरीके से भी हुआ है दोस्तों। तो पर्पज़ ऑफ द कॉमरेटिंग डे इज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन गर्ल्स। इसका काम जो है कि इंडियन गर्ल्स को सपोर्ट करना। एम टू रेज अवेयरनेस ऑफ गर्ल्स राइट, ठीक है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इन सब की बातों को ध्यान रखा गया है। एंड टू रेज, इसमें क्या कहा गया दोस्तों, पर्पज टू सेलिब्रेटिंग द ईयर टू रेज, मतलब जो पर्पज है इसका टू रेज अवेयरनेस टू डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशियो,
आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेक्स रेशियो सबसे कम हो रहा है दोस्तों, 940 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो दिस डे आल्सो मार्क्स एट द एनिवर्सरी ऑफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ, BBBP मतलब कि क्या होता है, दिस डे आल्सो मार्क्स एनिवर्सरी ऑफ बेटी बचाओ। इस डे को हम इस नाम से अगर पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो BBBP क्या है दोस्तों, तो आप लोग को ये बता देना है कि 24 जनवरी को होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड लॉन्च प्रोग्राम 2015। अब द प्लान हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू ए नेशनल campaign concern and multi-sectoral actions 100 selected region with low corporate and social responsibility. The plans cover all state, federal territory and plan is mainly aimed at Uttar Pradesh, Haryana, Uttarakhand and killing drugs. अब नेशनल गर्ल चाइल्ड्स डे की और भी बात करते हैं तो प्लान कवर स्टेट, फेडरल टेरिटरीज एंड उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब एंड बर्थ ऑफ द कंट्री। सो डिस्क्रिमिनेशन एंड डिक्लाइन सेक्स रेशियो गर्ल्स इनिशिएटिव अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 945 इन 1991 में था, 1927 2001 में हुआ एंड 1918 इन 2011 में हुआ, सॉरी। एंड पर्पज ऑफ लॉन्चिंग प्लान इज प्रिवेंट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन and eliminate gender sections, ensure to survival and protection of girls and ensure education participant of girls। तो दोस्तों आप लोगों ने हर सेंसस का देख लिया कि कितने किस सेंसस में कितना जो सेक्स रेशियो था। अब पद्म अवार्ड जो अनाउंस किया गया, पद्म अवार्ड जो अनाउंस किया गया 2021 का, वो किस दिन देने को तैयार किया गया, मतलब कि रिपब्लिकन डे। तो इसमें हमें देखना है किसको कब मिला, तो इसको मैचिंग करने का क्वेश्चन इससे बन सकता है दोस्तों कि पद्म अवार्ड कब किसे और कितने को मिला, तो मैच करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा फोकस करने की बात है, क्योंकि हम लोग को दोस्तों ये देखते हुए चलना है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमें एक एग्जामिनर के दिमाग से सोचना है कि एक एग्जामिनर की क्या औकात है सोचने की दोस्तों। और जब हम औकात को सोच लेंगे उसके, या फिर उसके माइंड को सोच लेंगे दोस्तों, तो हम बिल्कुल उसी के हिसाब से चलेंगे। क्योंकि अगर हमें चोर को पकड़ना है, तो सपोज दैट एग्जामिनर एक चोर मतलब हमसे छुप के सारी चीज़ें बना रहा है, हमें उसको फॉलो करना है, तो हमें उसी के माइंड से सोचना होगा। ये नहीं कि वो अलग माइंड से सोच रहा है, हम अलग माइंड से सोच रहे हैं, तो वी कैन नॉट चैलेंज इट, हमें फिर तो प्रॉब्लम्स होगी। तो दोस्तों हमें उसी के माइंड से सोचना है। तो दोस्तों सोचना मतलब कि हमें अभी हथियार तैयार कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे ऊपर वार कर हो रहा है वो कैसे कर सकता है, किस किस तरीके से। तो हमें उसी टाइप के हथियार बना के रखे हैं कि अगर वो ऐसे वार करेगा तो हमें ऐसे सामना करना है। सेम वही तरीका यहाँ पे भी है, तो इसमें मैचिंग आ सकता है। तो 72 रिपब्लिक डे इंडिया एंड 119 पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड ऑफ द थ्रू पद्मा अवार्ड एंड दिस अवार्ड वाज अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेरेमनी ऑफ राष्ट्रपति भवन। सो ये बात हो गई। तो इन 2021 प्रेसिडेंट अप्रूव्ड अवार्ड एंड 119 पद्मा अवार्ड एंड 119 लोगों को देने के लिए उन्होंने बात कही एंड लिस्टेड आर 7 पद्मा विभूषण एंड 10 पद्मा विभूषण एंड 102 पद्माश्री अवार्ड एंड नंबर ऑफ विनिंग वुमेन्स इन 29। सो बात करते हैं यहाँ पे पद्म विभूषण के लिए, तो 7 पद्म विभूषण वाले हो गए और 10 पद्म विभूषण एंड 102 पद्मश्री अवार्ड पाएंगे। तो नंबर ऑफ विनिंग वुमेन्स इन 29, जिसमें वुमेन्स की संख्या 29 है। तो दिस आल्सो इंक्लूड 10 पीपल फ्रॉम द फॉरनर्स, जिसमें 10 पीपल फॉरनर्स हैं, जिसको NRI PIO OCI कैटेगरी से हैं। NRI PIO एंड OCI कैटेगरी, इसको आपको देखना है। 16 पोस्ट डेथ विनर एंड 1 ट्रांसजेंडर तो आप समझ रहे होंगे। श्री राम विलास पासवान वाज अवार्डेड ऑफ बिहार पब्लिक अफेयर एंड डेथ आफ्टर डेथ। पहला मिला श्री राम अवार्ड, श्री राम विलास पासवान जो कि अवार्ड ऑफ द बिहार पब्लिक अफेयर्स के हैं, इनको डेथ के बाद मिला। पद्मा अवार्ड इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्मा अवार्ड की बात करते हैं तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि अवार्ड डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, पद्म विभूषण, पद्म
भूषण एंड पद्मश्री, ये 3 पार्ट में हुआ। इट इज ऑफर टू वेरियस डिसिप्लिन्स एंड फील्ड ऑफ द एक्टिविटी इंक्लूडिंग अफेयर्स एंड सोशल वर्क एंड ट्रेड इंडस्ट्री एंड स्पोर्ट्स साइंस, इस क्षेत्रों में मिलेगा दोस्तों। इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लिटरेस एंड एजुकेट एंड सिविल सर्विस में। तो पद्म विभूषण अवार्ड, दिस अवार्ड इज सेकेंड हाईएस्ट civilian award in Public of India and award was established on 2 January 1954. The award aimed to recognize excellent outstanding service and is not distinguished of race, occupations and position gender. This award is excellent in service एक्सीलेंट मतलब सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि जाकिर हुसैन, बाला साहब गंगाधर खेर एंड नंदलाल बोस रिसीव द अवार्ड 1954 में इनको सबसे पहले मिला था। तो रिपब्लिक डे पर दिस अवार्ड वाज गिवन श्री शिंजो अबे, जो कि जापान के हैं, पब्लिक अफेयर के हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम जी जो हैं, जो कि पॉस्थ्यूमस के हैं, जो कि तमिलनाडु आर्ट के क्षेत्र में थे। सुदर्शन साहू, जो कि उड़ीसा के आर्ट के क्षेत्र में थे। बिल्ली मोनप्पा, जो कि हेजडे, जो कि कर्नाटका मेडिसिन विभाग से बिलोंग कर रहे हैं। तो बीवी लाल अदर्स एंड दिल्ली आर्कियोलॉजिकल। सी नरेंद्र सिंह कपानी, जो कि पॉस्थ्यूमस से हैं, अमेरिका के साइंस एंड इंजीनियर्स में से एक हैं। अब श्री नरेंद्र सिंह कपानी हो गया। मौलाना वहीरुद्दीन खान, जो कि दिल्ली के हैं। पद्म विभूषण की बात करें तो दिस इज़ अ थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और दिस अवार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड 1954 में हुआ था। इन 2020 10 वीयर अवार्डेड पद्म विभूषण 10 लोगों को मिला। अब पद्मश्री अवार्ड करते हैं तो ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये भी जो कि 1954 में इसकी भी शुरुआत हुई और ये अवार्ड जो एवरी ईयर दिया जाता है 2021 में 102 वीयर अवार्डेड पद्मश्री। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पेपरलेस बजट का हुआ। तो पेपरलेस बजट की बात करते हैं तो पेपरलेस बजट लॉन्च अहेड इन 2021 बजट। तो दोस्तों 2021 में आपका पेपरलेस बजट पास हुआ। तो द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड लॉन्च द यूनियन बजट मोबाइल ऐप, इन्होंने मोबाइल ऐप के जरिए किया। एंड मोबाइल ऐप एप्लीकेशन इज़ फॉर मेंबर्स ऑफ द बजट विल बी कम्प्लीटली पेपरलेस जो रहा। अगर पूछा जाता है फर्स्ट पेपरलेस कब, तो निर्मला सीतारमन जी किया। अब आपको ये बताना है दोस्तों, आ भी चुका है कि कौन से IB के पेपर में आ चुका है कि निर्मला सीतारमन जो है कौन से नंबर की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन विल प्रोवाइड एक्सेस टू 14 यूनियन बजट्स डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट एंड ग्रांट रिक्वायर्ड, जो कि GD का मतलब होता है ग्रांट रिक्वायर्ड, ड्राफ्ट फाइनेंशियल रेगुलेशन। तो द इंटरफेस ऑफ एप्लीकेशन डिजाइनेड इन यूजर फ्रेंडली वे एंड इंक्लूडेड फंक्शन सच एज downloading, printing, searching, zooming in out direction and external links. This bilingual applications इंग्लिश एंड हिंदी। द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो NIC बोला जाता है डेवलप एप्लीकेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स। सो द वर्ड जॉइंट बजट कहाँ से मिला, इज़ नॉट सीन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अब जॉइंट बजट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ, बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफन कॉल्ड बजट। अगर बजट बोला जाता है क्या होता है, दिस मतलब जो साल भर में हमारा स्टेटमेंट आता है, पूरा खर्चा आता है या फिर जो पूरा इनकम होता है, मतलब कि कितना हम लोग का साल भर चलाना है। जैसे हम लोग एक जॉब करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, ये मिलता है कि हम लोग को साल में कितना खर्चा, जैसे हम लोग महीने का राशन बनाते हैं तो हम लोग को बजट बनाना पड़ता है कि हमें इतने रूम लेना है, इतने में ये करना है। जैसे इन केस हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो हमारे पास मान लो 15,000 इनकम है, तो उस हिसाब से हमें बजट बनाना पड़ता है कि हम 12,000 रुपये तक 10,000 रुपये तक खर्च करके हम 5,000 रुपये सेविंग कर सकें, कि इन केस कभी 5,000 की वो रिक्वायरमेंट होगी तो आगे चल के हमें उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो वैसे ही हमारा होता है बजट, जो कि आर्टिकल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग आर्टिकल 112। अब 112 आपको बजट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो आपके यहाँ पॉलिटी की भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो लीग ऑफ बजट वाज अनाउंस्ड इन 5 PM एंड लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी अंटिल 1919 एंड सिंस 1990 बजट टाइम हैज़ बीन कंस्ट्रक्शन। पहले इतना बजट था लेकिन इसके बाद जो कि बजट टाइम बदल गया। द लीग वाज अनाउंस्ड 5 PM एंड
सिंस 20 द टाइम हैज़ बीन चेंज्ड एंड 11 AM इन 2000। फिर क्या हो गया, पहले इतना बजे था, पहले 5 बजे होता था, बट अब क्या हो गया 11 बजे होता है। तो नरेंद्र मोदी चेंज द बजट सबमिशन डेट एंड February 1, इन्होंने बदला जो कि 2016। रेलवे बजट वाज आल्सो मर्ज एट द यूनियन बजट, रेलवे के बजट को भी इन्होंने यूनियन बजट में मर्ज कर लिया है। प्रिंटिंग ऑफ बजट डॉक्यूमेंट स्टार्ट विथ कस्टमरी हलवा सेरेमनी एंड इक्विटी परफॉर्म द मिनिस्टर फाइनेंस एंड 2020 व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर वाज बजटिंग बही खाता, जब बही खाता का बजट कर रहे थे। द ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग लेदर ब्रीफ केस एंड बजटिंग आल्सो चेंज, तो मतलब लेदर ब्रीफ केस यूज करते थे और बजट का वो जो शेड्यूल हुआ चेंज हुआ। अब बात करते हैं जेल टूरिज्म कहाँ स्टार्ट हुआ, महाराष्ट्र। तो